हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है 5वां समांतर श्रेणी है। ठीक है, उसी का जो प्रश्नावली आपका 5.3 जो कि लास्ट प्रश्नावली है। तो इसमें हम लोग जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, 16 से। तो ये हमारा पार्ट 5 है और 1 से लेकर के 4 तक जो भी पार्ट है उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने प्ले लिस्ट भी बना दिया है समांतर श्रेणियाँ नाम से। ठीक है, तो वहाँ से भी आप जाकर देखेंगे तो पूरा चैप्टर आपको हल उसका मिल जाएगा। ठीक है, इजीली। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से हल करते हैं। तो दिया है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की कुल राशि कितना 700 की कुल राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगर आपको क्वेश्चन को हल करना सीखना है तो सबसे पहला आपको यही चीज़ पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, देखिए आसान तरीके से बता देता हूँ कि देखिए 7 स्टूडेंट हैं। ठीक है, जिनको पुरस्कार देना है और टोटल कितना है 700 रुपया है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि जो मान लीजिए जो पहले को मान लीजिए एक स्टूडेंट को जितना भी दिया जाएगा उससे 20 रुपया कम दूसरे स्टूडेंट को दिया जाएगा। ठीक है, अब इससे 20 रुपये कम तीसरे स्टूडेंट को, इसी तरीके से टोटल 7 स्टूडेंट को दिया जाएगा पैसा। ठीक है, तो हमें बताना है कि पहले स्टूडेंट को कितना रुपये दिया जाएगा, दूसरे को कितना, तीसरे को कितना, इसी तरीके से 7वें को कितना दिया जाएगा। ठीक, देखिए अब इसको कैसे करेंगे, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद से देखिए इसमें क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थी में टोटल कितने विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों की जो संख्या है वो है हमारा 7। ठीक है, अब क्या हम ये चीज़ कह सकते हैं कि पैसों की संख्या 700 है, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, कुल पैसा 700 है, हम इस तरीके से कहेंगे। लेकिन अगर हम विद्यार्थियों की बात की जाए तो हम इसको कैसे कहेंगे, इसको हम कहेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या 7 है। ठीक है, अब संख्या को हम n से दर्शाते हैं। ठीक है, n बराबर में हमारा 7 हो जाएगा। तो ये तरीका होता है n बराबर में 7। ठीक, टोटल रुपया कितना है, कुल पैसा कितना है 700 है। तो कुल को हम किससे दर्शाते हैं, an से नहीं, sn से दर्शाते हैं। कुल मतलब योग। ठीक है, sn बराबर में 700। अब यहाँ पर n बराबर 700 मतलब आप 7 यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद से कह रहा है कि पहले को जितना दिया जाता है उससे 20 कम इसको दिया जाता है, उससे 20 कम इससे दिया जाता है। मतलब कि इन दोनों के पैसों के बीच का जो अंतर है, मतलब जितना इसको दिया जाएगा उतना से थोड़ा कम इसको दिया जाएगा। तो कितना कम है, तो 20 रुपया कम है। ठीक है, मतलब कि सभी के पैसों के जो अंतर होगा वो 20 का होगा। तो डी बराबर में आपका 20। ठीक, अब सिंपल है, आपको एस एन का फॉर्मूला लगा देना है। तो एस एन बराबर में n/2, 2a प्लस में n-1 और d। एस एन का मान है आपका 700, तो 700 रख देंगे। n का मान है 7 बटे में 2, 2a प्लस में n का मान है 7 माइनस का 1 और d का मान है 20। सिंपल आपका ये हो गया। ठीक, अब इसको हल कर देंगे तो इसको हम इधर भेज देंगे। तो 700, ये क्या 7/2 इसके साथ में पूरे ब्रैकेट के साथ में गुणा कर रहा है। अब बराबर के जब इधर करेंगे तो इसके साथ ये भाग करने लगेगा। ठीक है, तो नियम यही होता है कि इसको तुरंत पलट देते हैं, 2/7 कर देते हैं गुणे में। अब यहाँ पर क्या बचा, 2a बचा प्लस में 7 में से 1 जाएगा, 6 गुणे 20, 6 गुणे 20। ठीक है, इससे हमारा ये कट जाएगा एक बार में। तो 2 0 और 1 100 हो गया, 100 दूना 200, 200 बराबर में 2a प्लस में 6 दूना 12, 120, 120 को इधर कर देंगे। 200 माइनस 120 बराबर में 2a, सॉरी अब देखिए दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया ना। ठीक है, सिंपल, इसी को हमने इधर लाया और कुछ नहीं। अब इसको हम घटा देंगे तो आपको आ जाएगा 80 बराबर में 2a। 2 को इधर ले आएंगे, गुणा कर इधर आएगा, भाग करने लगेगा, तो 80 बटे में 2 हो जाएगा बराबर में a। काट देंगे तो a बराबर में आपका 40 आएगा। सिंपल। अच्छा, ए आया, ये क्या है, ये हमारा ये चीज़ मालूम चल गया, ये पहला पद है, मतलब कि पहले स्टूडेंट को 40 रुपया दिया जा रहा है। ठीक, तो दूसरे स्टूडेंट को कितना दिया जाएगा, तो 60 रुपया दिया जाएगा, तीसरे को 80, 20 का अंतर है ना। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा नहीं लगाना है, इसको लिखना पड़ेगा। पहले को आपको पहले स्टूडेंट को 40 रुपया दिया गया, अब दूसरे को मतलब कि A2 बराबर में आपका हो जाएगा A प्लस में D। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है A2 का। तो यहाँ पर जितना भी होता है उससे 1 कम करके D में गुणा कर देते हैं। ठीक, तो A 2 में 1 कम होगा तो 1 हो जाएगा। अब D में 1 से गुणा करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है,
ए का मान 40 यहाँ पर निकाल रखा है हमने, ठीक है 40। तो यहाँ हो जाएगा 40 प्लस में डी का मान कितना है 20, देखिए 60 आ गया ना। इसी तरीके से A3 बराबर में ए प्लस में डी, और 3 में से एक घटा करके यहाँ पर गुणा कर देंगे 2 से। ए का मान 40 प्लस में डी का मान 20 गुणे 2, तो 40 40 80, ठीक है। इसी तरीके से A4 बराबर में ए प्लस में 3D हो जाएगा। तो ए का मान 40 प्लस में 3 गुणे डी का मान 20, तो 20 दिया 60, बीच में प्लस भी रहेगा, 60 40 100 ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से A5 निकालेंगे तो ए प्लस में 4D हो जाएगा। ए का मान 40, 4 गुणे 20, तो कितना हो जाएगा 80, 120 हो जाएगा, ठीक है। अब A6 का कितना होगा और A7 का कितना होगा, ये चीज़ आप निकालिए और कमेंट करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, कह रहा है कि एक स्कूल में विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे, ठीक है, और लगाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि उदाहरणार्थ कक्षा 1 के एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, ठीक है। कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। इसमें टोटल 12 कक्षा चलता है, तो प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। इस स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या। अब देखिए क्वेश्चन तो आपको ऐसे जैसे पढ़ने समझ में आया नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको आसान तरीके से समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जैसे हमारा कोई भी क्लास होता है, ठीक है, मान लीजिए क्लास 1 है, ठीक है, क्लास 1 है। अब इस क्लास में जैसे कि 3 भागों में डिवाइड कर दिया होता है ना, कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे डिवाइड किए जाए। तो वही कह रहा है कि इसको सभी क्लासों को 3-3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। ये मान लीजिए सेक्शन ए है, ये मान लीजिए सेक्शन बी है, ये मान लीजिए सेक्शन सी है, ठीक है। तो कक्षा 1 में टोटल 3 सेक्शन है। कह रहा है कि सभी से इसी को अनुभाग कहेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि अनुभाग कक्षा 1 वाले अनुभाग 1 जो है 1 पेड़ लगाएगा, अनुभाग 2 2 पेड़ लगाएगा, सॉरी अनुभाग 2 1 पेड़ लगाएगा, अनुभाग 3 भी 1 पेड़ लगाएगा, ठीक है। मतलब कक्षा 1 से टोटल कितने पेड़ लग जाएंगे, 3 पेड़ लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे 3 पेड़, ठीक। अब कक्षा 2 वाले, तो कक्षा 2 वालों का नियम है कि कक्षा 2 का जो सेक्शन ए है ये 2 पेड़ लगाएगा, बी ये भी 2 पेड़ लगाएगा, सी ये भी 2 पेड़ लगाएगा। तो टोटल कितने पेड़ लग जाएंगे, 2 4 और 6, तो 6 पेड़ लग जाएंगे, ठीक है। अब कक्षा 3 वाले कह रहे हैं कि 3-3 पेड़ लगाएगा, मतलब सेक्शन ए वाले 3 पेड़ लगाएंगे, सेक्शन बी वाले 3 पेड़, सेक्शन सी वाले 3 पेड़। टोटल कितने पेड़ लग जाएगा, 3 3 6 3 9। तो ये इस तरीके से 9 पेड़ लगे। इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा, ठीक। टोटल कितने कक्षा है, तो टोटल है 12 कक्षा है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, पहला पद हमारा 3 निकल गया, ठीक है। डी बराबर 6 में से 3 घटाएंगे तो आपका 3 आ जाएगा। अब टोटल कक्षाओं की संख्या कितनी है, तो 12, ठीक है। तो कक्षाओं की संख्या को हम n बराबर लिखेंगे, तो ये आपका 12। अब हमें क्या बताना है, टोटल कितने पेड़ लगेंगे, हमें योग बताना है पेड़ों का। तो Sn बराबर लगा देंगे, Sn बराबर में n/2 2a प्लस में n-1 और d, ठीक है। तो n का मान कितना है 12, तो 12 का मान बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12/2 2a, तो 2 गुणे 3 प्लस का n का मान 12 माइनस का 1 और d का मान कितना है 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको काट देंगे तो 6 आ जाएगा, इसको गुणा कर देंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, प्लस में 11 3 33 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए ये हो गया, ठीक है। तो इसको हल ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसको हम जोड़ देंगे तो 6 गुणे ये कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 9 54 का 4 6 3 18 5 23, ठीक है, 234 पेड़। तो क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक टोटल जो पेड़ लगाएंगे वो 234 पेड़ होगा। यही आपका आंसर, ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी
को लेते हुए त्रिज्याएं यहाँ पर आपके बुक में दी हुई है और कह रहा है कि वाले उत्तरोत्तर और अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया जाता है। ठीक है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया। ठीक है, तो आप बुक में इसको पढ़िएगा तो इसमें आपको सारा चीज़ इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से कह रहा है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुछ लंबाई, ठीक है, कुल लंबाई क्या है, ठीक है, सॉरी, कुल लंबाई क्या है, और पाई बराबर में 22/7 रखना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसमें इस चीज़ को समझ लेते हैं, क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। ये कोई लाइन है, ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु लेकर के हमने एक रेखा इस तरीके से खींचा। ठीक है, एक हमने सर्पिल खींचा, ये सर्पिल ऐसे ही होता है, ये इस तरीके से। ठीक, तो इसमें पूछा जा रहा है कि इस लाइन से और इसके बीच की ये जो लंबाई है ये कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए ये पहला वाला जो अर्धवृत्त बन रहा है ये वाला, ठीक है, तो यहाँ से ये वाला लंबाई कितना होगा ये चीज़ बताना है। ठीक, उसके बाद से यहाँ तक लंबाई कितना होगा ये चीज़ बताना है। इसी तरीके से एक और लंबाई कितना होगा, तो टोटल हमें 13 तक ले जाना है। ठीक, तो कैसे इसको ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये इतना मान लीजिए हमारा एक अर्धवृत्त है। ठीक है, ये इतना हमारा अर्धवृत्त है। ठीक, तो अर्धवृत्त का ये क्या होता है, ये त्रिज्या होता है। ठीक है, यही त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या है तो मतलब कि लंब हमारा ये वाला निकल जाएगा। ठीक है, और त्रिज्या का मान यहाँ पर दे रखा है। ठीक, तो हम निकाल लें, यहाँ पर दिया है कि r बराबर में त्रिज्या दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, उसके बाद से 1.0 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या सब दिया हुआ है, और 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारा चीज़ आपके बुक में ही दिया हुआ है। ठीक, तो हमें क्या करना है, यही वाला हमें बताना है, टोटल हमें बताना है इन सभी का योग। ठीक है, तो अब आपको पता होगा इसको कहते हैं वृत्त की परिधि। ठीक है, टोटल जब रहेगा ये इस तरीके से ही होता है ना, इसको हम कहते हैं वृत्त की परिधि। ठीक, अब आधा अगर कर दिया जाए तो ये वाला अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगा। ठीक है, आधा वृत्त का, तो यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, आधा वृत्त की परिधि की ज़रूरत है। तो हमें पता है कि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। तो अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा, इसी का आधा कर देंगे 2πr/2, इसे हम काट देंगे तो मतलब कि πr ये हो जाएगा। ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि ये चीज़ निकल गया। अब इसके बाद हम देखिए क्या करेंगे, r का मान यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ठीक, तो हमारा जो AP बनेगा, जो हमारा समांतर श्रेणी बनेगा, वो हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो AP बराबर में ऐसे बनेगा, क्या है, पाई, r का मान क्या था 0.5 पाई। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है 1 है, तो पाई इसके साथ लगा देंगे तो 1.0 पाई। ठीक है, देखिए दशमलव बाद से पीछे अगर 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, उसके बाद से दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 1.5 पाई। ठीक है, सभी सेंटीमीटर, इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, 13 तक बढ़ेगा। ठीक, तो इसमें देखिए पहला हमारा क्या है, ए बराबर में हमारा है 0.5 पाई। ठीक है, डी बराबर कितना है, तो 1 पाई में से आधा पाई घटाएंगे तो कितना बचेगा, आधा पाई बचेगा, मतलब 0.5 पाई बचेगा। ठीक है, उसके बाद से टोटल हमें कितना बताना है, तो आपके बुक में ही दिया है कि 13 क्रमागत सर्पिलों को हमें बताना है, तो n बराबर में 13। ठीक है, अब कुल बताना है कि कुल लंबाई कितना होगा। ठीक है, इस तरीके से पहला लंबाई, दूसरा लंबाई, इसी तरह 13 लंबाई बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए कुल बताना है, मतलब कि SN बराबर में n/2, 2a प्लस में n-1 और d। ठीक है, फॉर्मूला हो गया। तो चलिए मान रख देते हैं, तो n का मान 13 है, S 13 बराबर में 13/2, 2a, 2 गुणे a का मान कितना है, ये वाला 0.5 पाई, प्लस में n का मान 13 माइनस का 1, d का मान कितना है 0.5 पाई। ठीक है, पाई का मान कितना कर रहा है 22/7 रखिए, तो 13/2, 2 गुणे यहाँ से ख़त्म हुआ। ठीक है, जब इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इस दशमलव के स्थान पे 1 आ जाएगा, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा।
ठीक है। तो 5/10 हो जाएगा। पाई का मान 22/7। इसको घटा देंगे तो 12 गुणे, यहाँ ये दशमलव हटा 1 आ गया, इसके बाद से एक अंक है 0 हो गया। 5/10, पाई का मान 22/7। ठीक है। अब इसको देखिए, 2 से कट देंगे तो 2 पचे 10, 11। ठीक है, 11 दूना 22, 5 से ये कट जाएगा, फिर वही प्रक्रिया, 2 पचे 10, फिर 11 दूना 22। ठीक है, 5 से फिर ये कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, 13/2। 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा। 22/7 प्लस में इसका गुणा इसके साथ कर देंगे। अब बटे में क्या बचा है, केवल 7 बचा है, तो 12 गुणे 11/7। ठीक है। अब इसके बाद से 13/2, तो 22/7 प्लस का 12 का नाम 12 का 2, 12 का नाम 12, 13/7। ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए S 13 बराबर, तो 13/2, ये कितने 30 20 50, 54 हो जाएगा, 154/7। ठीक है। तो क्या ये कट जाएगा, तो 2 7 1 7, 7 दूना 14 बचा 1, 7 दूना 14। ठीक है, 22 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा। और हाँ, 2 से इसको काट सकते हैं 11 बार में, तो 13 गुणे 11, तो कितना हो जाएगा आपका, तो 13 एक का नाम 13 का 3, 13 का नाम 13, 1 14, 143। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उसकी अगली पंक्ति में 19, उसकी अगली पंक्ति में 18। तो हमें बताना है कि ये 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे हैं तथा इसके सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। जैसे कि जब हम कोई लाठी वाठी जब सरियाएंगे तो सबसे पहले सबसे नीचे हम क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा अगर सरियाएंगे, ठीक है, इस तरीके से हमारा ये मान लीजिए लाठी यहाँ पर हम सरिया दिए। ठीक है, टोटल 200 लाठी हैं। अब इसके ऊपर कुछ लाठियाँ सरियाएंगे, ठीक है, फिर इसके ऊपर कुछ लाठियाँ सरियाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारा ये लेयर बनता जाएगा, लेयर बनता जाएगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि इसको कितने तह में इसको सरियाया गया है। ठीक, तो कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। तो देखिए कुल लाठियों की संख्या कितना है। ठीक है, टोटल कितने लाठी हैं, कुल कितने लाठी हैं 200 है, मतलब कि टोटल लाठी कितना है 200, मतलब कि SN बराबर में हमारा 200 है। ठीक है, कुल लाठी हमारा 200 है, ये चीज़ समझ में आ गया। उसके बाद से कह रहा है कि पहले जो सबसे नीचे जब सरिया जाता है लाठी तो उसमें कितना है 20 लाठी है, तो सबसे नीचे तो AP बन जाएगा, यहाँ से AP हमारा बन जाएगा, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लाठी हैं। उसके बाद से उससे थोड़ा ऊपर वाले में 19 लाठी हैं, उससे ऊपर वाले में 18 लाठी हैं। ठीक है, उससे 17 होगा, इसी तरीके से ये है। ठीक है, तो हमें बताना है कि टोटल ये कितने पंक्ति में इसको सरियाया गया है। ठीक है, इसको रखे गए हैं। तो चलिए इसको करते हैं। तो अब यहाँ से तो आपको पता ही चल गया होगा क्या होगा, ये हमारा A हो गया, A बराबर में 20। ठीक है, तो D बराबर में 19 में से 20 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, तो SN बराबर हम लगा देंगे, SN बराबर में N/2, 2A प्लस में N-1 और D। ठीक है, SN का मान 200 है, 200 रख देंगे, N का मान नहीं पता है छोड़ देंगे। उसके बाद से 2A, 2 गुणे A का मान है कितना 20, प्लस में N का मान नहीं पता है छोड़ देंगे, D का मान माइनस का 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम इधर भेज देंगे, तो ये क्या है 2 यहाँ पर भाग के रूप में है, इधर जाएगा तो गुणा करेगा, तो 200 के साथ गुणा करके 400 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा N, अब ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो माइनस का
n हो जाएगा, इसका गुणा फिर इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस ये भी बने तो गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। इसको जब हम आपस में जोड़ देंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा 400 इसका n और ये 41 माइनस का n। ठीक, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 400 बराबर में 41 n माइनस का n का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सही से समीकरण बना देते हैं तो इसको हम बराबर की इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा n का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे तो बराबर की इधर तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 41 n हो जाएगा। ठीक है, अब ये 400 क्या है बराबर की इधर ही है तो प्लस में है तो प्लस से रहने देंगे। ठीक है, अब बराबर की इस साइड क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये वाला एक समीकरण मिल चुका है। ठीक है, इसको हम हल कर देंगे। ठीक है, इसका गुणनखंड कर देंगे तो गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए 400 को ऐसा तोड़ना है कि प्लस है मतलब कि जोड़े तो 41 आ जाए। तो नियम क्या है, तो 400 का इस तरीके से गुणनखंड कर देना है। ठीक है, 2 से काटेंगे 200 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 100 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 50 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 25 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 से कट गए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका अगर इससे कर दें पहले 5 बचे 25। ठीक है, 25 5 का गुणा 5 से 25 हो जाएगा तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 25 और 16 आपका हो जाएगा 41। ठीक है, तो मतलब कि इन सभी का गुणा जब करते हैं तब हमारा हो जाता है 16 और इसका गुणा 25। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 16 और 25 जोड़ेंगे तो हमारा 41 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक, तो सिंपल हमारा हो गया। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर कि n का स्क्वायर माइनस में 41 n प्लस का 400, इसको हमने 25 और 16 के रूप में तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो n का स्क्वायर माइनस में बड़ा वाला सबसे पहले 25n, यहाँ प्लस है तो प्लस में 16n, फिर प्लस में 400। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा तो लिखेंगे n का स्क्वायर माइनस में 25 n माइनस में 16n प्लस में 400। ठीक है, बराबर में 0 है तो उसको आप लगाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी n है, यहाँ पर 2 बार n है तो n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस का 25 आ जाएगा। अब यहाँ से कितना हम कॉमन लें, देखिए इस तरीके का यहाँ भी हमें एक बनाना है। तो यहाँ n है, यहाँ पर 16 n है, यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर तो माइनस है तो -16 को ही कॉमन ले लेते हैं, -16 को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, n बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट से पहले क्या है माइनस है तो ये वाला चिन्ह जब ब्रैकेट के अंदर रहेगा तो बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये कितना होगा, तो देखिए जितना ये है उतना ही यहाँ पे आपको लिख देना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि देखिए 16 से जब आप 400 में भाग करेंगे तो 25 से बचेगा। अब इसके पास क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में ले लेंगे तो n माइनस का 16। ठीक है, और ये दोनों सेम ही है तो किसी एक को ले लेना है तो n माइनस का 25। ठीक है, तो n बराबर में 2 वैल्यू मिला है, n माइनस का 1, n माइनस का 16 बराबर में 0 तो n बराबर में आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, इसको कर लेंगे तो n माइनस का 25 बराबर में 0 तो n बराबर में आपका 25 मिला। ठीक है, 2 वैल्यू मिला। तो अब हमें एक चीज़ और बताना है कि सबसे ऊपरी परत में कितने लट्ठे हैं। ठीक है, सबसे ऊपरी परत में तो कैसे बताएंगे, उसके लिए भी देखिए। तो अब इसको समझिए, इसमें हमें n बराबर हमें क्या मिला 16। अब 16 का मतलब कैसे, n बराबर 25 भी मिला है। 16 का मतलब ये हुआ कि अगर नीचे से जब हम गिनते आते हैं उनके परतों को तो सबसे ऊपर वाला जो परत होता है वो 16वां नंबर पे आता है। ठीक है, सबसे ऊपर वाला। तो 16वां परत में कितने मतलब कि लट्ठे हैं वो चीज़ कैसे बताएंगे, तो देखिए 16वां परत तो a 16 बराबर में कितना हो जाएगा, a प्लस में 15 d हो जाएगा। ठीक है, तो a का मान कितना है आपका 20। ठीक है, 15 गुणे d का मान कितना है तो माइनस का 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20 और गुणा करने के माइनस का 15 तो हो जाएगा 5। तो हम कहेंगे कि सबसे ऊपर जो है वो हमारा 5 है। ठीक है, और इसी तरीके से आप चाहें तो 25 पर भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये अगर माइनस में आएगा तो फिर आपका वो आंसर सही नहीं है। ठीक है, तो ये वाला आपका
प्लस में आ रहा है तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो कि पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ये कहता है कि यहाँ पर एक बाल्टी रखा हुआ है। ठीक है, देखिए बाल्टी थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये एक बाल्टी रखा हुआ है। ठीक, बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर एक पहला आलू रखा हुआ है। ठीक है, बाल्टी और इस आलू के बीच में 5 मीटर की दूरी है। ठीक है, अब कह रहा है कि बाकी जो आलू हैं, अब यहाँ पर एक और आलू रखा हुआ है जो कि 3 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब आलू से आलू के बीच की दूरी 3 मीटर, फिर इसी तरीके से एक और आलू है, ये भी 3 मीटर। ठीक है, बस केवल ये वाला बाल्टी और आलू के बीच की दूरी 5 मीटर है, बाकी आलू से आलू के बीच की दूरी 3 मीटर है। ठीक है, कह रहा है कि टोटल जो आलू रखे गए हैं वो 10 रखे गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते तो इसमें पूछ रहा है कि इस आलू को, जैसे कि अब एक कोई लड़का है, ठीक है, वो यहाँ से जाएगा दौड़ के, इस आलू को उठाएगा और इस बाल्टी में ला के रखेगा। तो जाने में उसको 5 मीटर लगते हैं और आने में उसको 5 मीटर, मतलब कि एक आलू उठाने में उसको 10 मीटर दूरी तय करना पड़ता है। तो वही कह रहा है कि 10 आलू उठाने में उसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा। कैसे हल करेंगे देखिए। सबसे पहला इसमें टोटल कितना है, 10 आलू हैं। ठीक है, तो एक लड़का जब इसे उठाने जाएगा तो यहाँ पर मान लो बाल्टी पास खड़ा है, दौड़ के गया 5 मीटर, फिर दौड़ के आया तो कितना होगा, 10 मीटर हो गया। तो हम क्या लिख देंगे कि पहला आलू उठाने के लिए उसने 10 मीटर दौड़ा। ठीक, पहला आलू उठा लिया, अब दूसरा आलू उठाने के लिए कितना जाएगा, तो पहले तो यहाँ से खड़ा है, यहाँ पर पहुँचा 5 मीटर हो गया, फिर यहाँ पर पहुँचा कितना हो गया, इस 5 3 8 मीटर हो गया। ठीक है, इस आलू को उठाने के लिए वो 8 मीटर चला, फिर जब आएगा तो कितना आएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 16 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 16 मीटर हो गया। अब तीसरा आलू उठाने जाना है, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर, अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचा 11 मीटर। अब 11 मीटर दौड़ के आएगा तो कितना हो जाएगा, 22 मीटर। यहाँ पर आपका 22 मीटर। इसी तरीके से 10 आलू उठाना है। ठीक है, ए बराबर में आपका हो जाएगा 10, डी बराबर में 16 में से 10 को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 6। ठीक है, अब टोटल आलू की संख्या कितना है, तो n बराबर में आपका 10। ठीक है, तो हमें बताना है कि टोटल कितना मीटर वो दौड़ेगा। तो देखिए SN बराबर में n/2 2a प्लस में n माइनस का 1 और d। ठीक है, तो SN n बराबर में कितना, हमें 10, तो यहाँ पर आप 10 रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, बटे में 2, 2a का मान 10, 2 गुणे 10 प्लस में n का मान 10 माइनस का 1 और d का मान 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको काट देंगे तो हो जाएगा 5, फिर 10 दूना 20, फिर 9 6 54। ठीक है, अब इसके बाद से इसको जोड़ देंगे तो 5, ये कितना हो जाएगा, गुणे 74। ठीक है, तो 5 जो का 20 का 0, 5 7 35 2 37। देखिए इसका गुणा किए हैं तो 370 आ गया। ठीक है, तो टोटल उसे 337 मतलब 370 मीटर उसे दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, बस यही आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपका टोटल ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो वो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।